judicial powers, if we say the judicial powers of the president, we know that he has the pardoning powers. Pardoning powers, pardon, remission, commission, respite and reprieve. वही सारे पावर्स गवर्नर के पास भी होते हैं. जैसे हमने कंपेयर किया था कि if it is for an offense that emanates out of central law, then president has the power. If it is for offense for the violation of state law, then governor has the power. In case of court martial, only the president has the power. The governor has no such power because the president also happens to be the commander in chief of the defense forces. He has military powers, right? The governor does not enjoy any kind of military powers. तो कैसे कर सकते हो आप court martial को pardon? And then when it was the sentence of death, then the president has the power of pardoning that. Pardoning, remember, it rescinds the sentence and absolves the offense. The person again stands innocent in the eyes of the law. But governor के पास death sentence के केस में pardon नहीं है. बाकी सब कुछ है, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, वो सब कुछ हो सकता है. पार्डन नहीं है. पार्डन का मतलब क्या होता है कि आपको डिक्लेयर कर दिया इनोसेंट, ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ चेंज नहीं होता है. इन ऑपरेशनल लाइफ और इन सोशल लाइफ चीजें बदल जाती हैं, बट जुडिशियल रिकॉर्ड में केस तो मेंशन रहेगा ना, जहां पे आपको सजाए मौत हुई थी, उसके बाद आपने मर्सी पिटीशन डाला और उसके बाद वो कंसिडर हो गया, आपको पार्डन कर दिया गया, सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है. पर सोसाइटी की नजर में आप फिर से इनोसेंट हो जाएंगे बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज पार्डन्ड यू, राइट. गवर्नर ये नहीं कर सकते. बट वेरी रिसेंटली इन 2021 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट द गवर्नर कैन आल्सो पार्डन डेथ सेंटेंसेस. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. द गवर्नर कैन आल्सो पार्डन डेथ सेंटेंसेस. स्पेशली ये ऐसा होता था कि व्हेन द पर्सन हैज सर्व्ड for an extraordinary duration in jail. This actually relates to the assassination case of former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi ji. वहाँ पे आपको पता है कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, उन पे ट्रायल हुआ, फिर डेथ सेंटेंस हुआ, मर्सी पिटीशन उन लोगों ने डाल दिया और उन्होंने जेल में काट लिए 30 years. 30 साल उन्होंने जेल में काट लिए. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप उनको पार्डन कर सकते हो और गवर्नर ही कर सकते हैं पार्डन, ठीक है. बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो रिक्विजिट सीआरपीसी के, क्योंकि है नहीं तो पर फिर भी सुन लो, जो सीआरपीसी के एक सेक्शन होता है जिसके बेसिस पे आपको 14 साल की अगर सजा आप पूरी करते हो उसके बाद ही आप पार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. जो लाइफ सेंटेंस होता है ना, वो एक्चुअली लाइफ सेंटेंस नहीं होता, वो कुछ सालों के लिए होता है, राइट. और जेल में कैसे काउंट होता है, डे एंड नाइट, दे आर काउंटेड एज 2 days इन प्रिजन. 12 hours का होता है प्रिजन, डेज एंड नाइट. प्रिजन रिफॉर्म्स की बात चल भी रही है एंड देयर विल बी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स इन प्रिजन्स एनीहाउ इन इंडिया. तो 30 years उन्होंने काट लिए थे जेल में. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया. बट आई डाउट this question may come in the examination. I doubt that. Why? Because many times Supreme Court takes a stance and then changes it. हमने सबने देखा है, बेरुबारी हो, गोलोकनाथ हो, केशवानंद भारती हो, मिनर्वा मिल्स हो, मेनका गांधी हो, कई बार स्टांस चेंज हुआ है, ठीक है. तो ये हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है that the governor cannot pardon death sentences. The Supreme Court has taken a special kind of case into attention, the Rajiv Gandhi case. ठीक है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर भी अब पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंसेस. सो दिस व्यू मे चेंज विथ टाइम. इट्स अ वेरी रिसेंट व्यू, 2021 में बोला गया है, राइट, एंड वी आर इन 2024. और आपको पता है उस टाइम पे कोरोना भी चल रहा था.